हेलो गाइस। आज के इस वीडियो को अगर आपने पेशेंटली एंड तक देखा तो आई प्रॉमिस यू आपके ट्रेडिंग एक्यूरेसी एंड विनिंग रेट ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जो कि एसएमसी का एक बहुत ही पावरफुल एंड गेम चेंजर कंसेप्ट है। जान लेते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। एंड ऑल्सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम जानेंगे फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है, एंड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कभी कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आता है एंड कभी कभी फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो कब हमें फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना है एंड कभी हमें प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करना है, वो वीडियो के एंड में हम रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCDE, यहाँ पे 5 कैंडल आप देख सकते हो एंड ए जो कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिटेल में नहीं जानते हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देख सकते हो। अभी जो A एंड C कैंडल आपको दिख रहा है, इनका हाई एंड लो के बीच का डिफरेंस ही फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। क्योंकि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग प्रेशर आता है, तो मार्केट जब एक एब्रप्टली मूव करता है तो एक प्राइस में इनएफिशिएंसी या गैप क्रिएट होता है। इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई एंड जो थर्ड कैंडल है उसका लो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। एंड कोई भी जगह अगर आप ट्रेड ले रहे हो उसमें फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए कैंडल एंड सी कैंडल के बीच में जो ए कैंडल का हाई है एंड जो सी कैंडल का लो है, उनके बीच एक डिफरेंस है। मतलब ये हाई एंड लो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर ओवरलैप कर गया तो उसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए सी कैंडल का अगर जो लो है वो थोड़ा सा और भी नीचे होता, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए कैंडल का हाई एंड सी कैंडल का लो में कोई भी बेसिक डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको हम एज ए इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करेंगे। इन दैट केस हम नेक्स्ट कैंडल पे स्विच हो जाएंगे। अगर ए एंड सी कैंडल के बीच कोई भी इम्बैलेंस हमें नहीं मिला तो हम बी कैंडल में स्विच हो जाएंगे। अभी बी एंड डी कैंडल में हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई इम्बैलेंस हमें मिल रहा है कि नहीं। देखिए बी कैंडल का हाई एंड जो डी कैंडल का लो है वहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम इस केस में फेयर वैल्यू गैप मानेंगे। एंड उसका जो जस्ट बिलो कैंडल है उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो इस केस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक ए कैंडल से बी कैंडल में शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कंटिन्यूअस 2 फेयर वैल्यू गैप है, मान लीजिए ए एंड सी कैंडल में भी एक फेयर वैल्यू गैप है एंड बी एंड डी कैंडल में भी एक फेयर वैल्यू गैप है। मान लीजिए जैसे कि आपको एग्जाम्पल पे दिख रहा है, ये जो 2 फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है उनमें से हमें एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप को ही कंसीडर करना है। क्या होता है, कभी कभी प्राइस एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप से भी रिएक्ट कर जाता है एंड कभी कभी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक भी आता है। अभी हम सेलिंग साइड का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी जैसे कि आपको दिख रहा है ए बी सी कैंडल, अभी ए कैंडल का लो एंड सी कैंडल का हाई के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर ए कैंडल का लो एंड सी कैंडल का हाई ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे के साथ, तो उसमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ए कैंडल का लो एंड सी कैंडल का जो हाई है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल के बीच में कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। इन दैट केस हमें देखना पड़ेगा बी कैंडल एंड डी कैंडल के बीच में कोई भी इम्बैलेंस है कि नहीं। अभी देखिए बी कैंडल का लो एंड डी कैंडल का जो हाई है, इनके बीच एक बेसिक डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है। तो इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। एक बार हम लिख भी देते हैं, इसको हम एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बी कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर जो हमें कैंडल दिखेगा वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहा जाएगा। अभी यहाँ पे एक और भी चीज़ समझिए, जो डी एंड ई कैंडल है इनके बीच में आपको एक बेसिक सा डिफरेंस दिख रहा है। देखिए इसको हम गैप कहते हैं, लेकिन अगर ये गैप तभी कहते हैं हम जब वो डेली बेसिस पे होगा। मतलब मान लीजिए आज मंडे है एंड कल ट्यूसडे है, तो दोनों कैंडल के बीच का जो गैप क्रिएट होता है उसको भी एक इम्बैलेंस की तरह या फेयर वैल्यू गैप की तरह ही माना जाता है। लेकिन अगर इंट्राडे चार्ट में कोई भी 2 कैंडल के बीच ऐसा गैप क्रिएट होता है
तो उसे भी हम एक्चुअली वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं, जो कि फेयर वैल्यू गैप का ही एक पार्ट है। अभी इसको हम मार्क करेंगे सिंपली ओपन एंड क्लोज प्राइस के बेसिस पे। देखिए डी कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होना चाहिए था, लेकिन इंट्राडे में मतलब सेम डे में अगर कैंडल के बीच ऐसे कोई बेसिक डिफरेंस दिख जाए तो उसे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। एंड ऐसा माना जाता है प्राइस अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस से मूव कर जाए तो ज़रूर उस गैप को फिल करने के लिए प्राइस वापस आता है। अभी हम इसको सिंपली डी कैंडल का क्लोजिंग के साथ ई कैंडल का ओपनिंग जहाँ पे हुआ है उसको ही हम मार्क कर सकते हैं, एंड इसी को हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। तो आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस समझ में आ गया। अभी हम रियल चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कब हमें फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करना है एंड कब हमें ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा लास्ट कैंडल है बाइंग मूव से पहले, ये जो रेड कैंडल हमें दिख रहा है, एंड इसका कलर मैटर नहीं करता, लास्ट कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में लास्ट सेलिंग कैंडल या लास्ट सेलिंग मूव यही है। अभी एक चीज़ याद रखना, फेयर वैल्यू गैप से हम तभी ट्रेड ले पाएंगे जब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हो रहा है वो पिछले कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका लो को ये रेड कैंडल ने एक बार के लिए ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन बाद में उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया। इसी को हम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ और भी एक चीज़ याद रखना, अगर फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना है तो फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल ही फ्रेश या अनफिल्ड होना चाहिए। मान लीजिए प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक तो आ गया लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, तो बाद में अगर उस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक से भी हम ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेने के लिए वो फ्रेश होना या अनफिल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट कैंडल है। अभी इस कैंडल का जो हाई है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है इसका जो हाई है, एंड ये जो थर्ड ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है इसका लो है। ये हाई एंड लो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप दिखने को नहीं मिल रहा है, ये ओवरलैपिंग कर गया। तो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट कैंडल है हमारा ये ग्रीन कैंडल। अभी आप देखो, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है एंड जो ये रेड कैंडल का लो है, क्योंकि ये हमारा सेकंड एंड ये फोर्थ कैंडल, इन दोनों के बीच ही हमें भी देखना पड़ेगा। तो इन दोनों कैंडल के बीच हमें एक बेसिक इम्बैलेंस दिखने को मिल रहा है। देखो ये जो ग्रीन कैंडल का हाई एंड रेड कैंडल का लो। अभी देखो नेक्स्ट कैंडल ने इस इम्बैलेंस को फिल कर दिया और यहाँ से ही प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर दिया। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमें यहाँ पे अगर कोई भी कंफर्मेशन मिलता तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। इसके बाद फिर एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ। देखिए जो रेड कैंडल का लो है इसको ग्रीन कैंडल का लो ने स्विप कर दिया एंड फिर ऊपर क्लोज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे किया था। ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे भी एक स्विप हमें देखने को मिल रहा है। इसी को हम लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं। जब भी कैंडल पिछले कैंडल का या उससे पहले कैंडल का लो को स्विप करने के बाद फिर ऊपर क्लोज कर जाता है, उसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम इम्बैलेंस को भी ट्रेड कर पाएंगे। अभी यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ पे है, देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए, नया ऑर्डर ब्लॉक जो फॉर्म हुआ, इस कैंडल का जो हाई है एंड जो थर्ड कैंडल का लो है, इन दोनों के बीच एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ये हमारे फर्स्ट कैंडल हो गया, ये हमारा थर्ड कैंडल हो गया। अभी देखिए जस्ट कुछ देर बाद ही, मतलब 2 कैंडल बाद ही, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने जस्ट इस इम्बैलेंस से ही रिएक्ट कर गया। ये हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ तक प्राइस आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हुआ है ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फॉर्मेशन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये इम्बैलेंस भी पूरा हमारे लिए फ्रेश था, अनफिल्ड था। तो जैसे ही प्राइस इम्बैलेंस तक आया तो वहाँ से क्लियर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मोमेंट प्राइस ने दिया। उसके बाद देखो ये इम्बैलेंस से फिर प्राइस आया एंड फिर यहाँ से रिएक्ट किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। एंड हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था वो था यहाँ पे। लेकिन अगर नेक्स्ट केस में प्राइस इम्बैलेंस तक आता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, चाहे प्राइस कितना भी ऊपर जाए।
तब हमें ये 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करना है, क्योंकि एक बार प्राइस ने इम्बैलेंस से ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। तो दूसरी बार के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करना है, चाहे हमें एंट्री ना मिले, लेकिन हम एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगाया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, क्योंकि ये जो रेड कैंडल का लो है, इसने लास्ट रेड कैंडल के जो लोस थे उनको ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। इसके बाद हमें इम्बैलेंस ढूंढना है, क्योंकि इम्बैलेंस से हम ट्रेड ले पाएंगे, लेकिन हमारा जो एसएल है वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद देखिए, हम अगर ये रेड कैंडल का हाई को देखें एंड जो थर्ड ग्रीन कैंडल है इसका लो को देखें, तो ये अपने आप में ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम कैंडल बाय कैंडल शिफ्ट करते जाएंगे। इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है एंड जो इसके बाद वाला जो रेड कैंडल दिख रहा है, मतलब इन दोनों कैंडल में भी कोई इम्बैलेंस नहीं है। देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है एंड थर्ड रेड कैंडल, इनमें भी कोई इम्बैलेंस नहीं है। अभी इस कैंडल में भी कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो हमें एक्चुअल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है एक्चुअली ये जो रेड कैंडल है इसके हाई से लेके ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के बीच, यहाँ पे हमें इम्बैलेंस दिखने को मिल रहा है। एंड इन दैट केस हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला कैंडल नहीं होगा, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक ये रेड कैंडल हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारे लिए। अभी 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्बैलेंस, ये जो हमारा ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ये इम्बैलेंस एरिया है, और इसी के साथ प्राइस देखो इम्बैलेंस से ही रिएक्ट कर गया, ऑर्डर ब्लॉक तक आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस था एंड जिसने प्राइस को अपसाइड बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट के लिए पुश कर दिया। अभी यहाँ पे ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हम अपना एंट्री रख सकते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा एसएल रख सकते हैं एंड ये जो लास्ट स्विंग हाई आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा टारगेट रख सकते हैं। सिंपली ऐसे हम अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी फिर से आप इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। उसके बाद हमें इम्बैलेंस कहाँ पे दिखने को मिल रहा है, फर्स्ट इम्बैलेंस जो हमें दिखने को मिल रहा है वो है ये जो रेड कैंडल का हाई है एंड इस ग्रीन कैंडल का लो के बीच। एक्चुअली ये इम्बैलेंस है, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अभी देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये जो ग्रीन कैंडल का वीक था इसने इस इम्बैलेंस से ही फिर अपसाइड मूव कर दिया। तो इस केस में हमारा एंट्री कैसे डिसाइड होगा, सिंपली हम हमारा जो एंट्री है ये इम्बैलेंस पे रखेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखेंगे एंड टारगेट जो है हमारा लास्ट स्विंग हाई यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और जो फाइनल स्विंग हाई यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ऐसे बहुत ही ईजीली तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए इम्बैलेंस फिल हो जाता है तो प्राइस वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इम्बैलेंस फिल हो जाता है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक नहीं फिल होता है, तो प्राइस अगर वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो हम वापस यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये तब इम्बैलेंस वैलिड नहीं रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक से हम डायरेक्टली तब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा इम्बैलेंस था इसे प्राइस ने पहले फिल किया। देखो ये हमारा इम्बैलेंस था पहला। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, इस इम्बैलेंस से पहले रिएक्ट कर गया। ठीक है, और इसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, तो पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देते हैं और ये हमारा इम्बैलेंस था। ठीक है, प्राइस ने पहली बार इम्बैलेंस से ही रिएक्ट कर गया। ठीक है, अभी उसके बाद आप देखिए जब प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ पे वापस आया तो प्राइस इम्बैलेंस से रिएक्ट नहीं किया, तब प्राइस एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक तक आया। देखो फर्स्ट टाइम क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, ये देखो ये जो रेड कैंडल है इसका जो लो है, इस लो को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर ऊपर ही क्लोज दे दिया नेक्स्ट रेड कैंडल ने। थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो नेक्स्ट फर्स्ट टाइम हमारे लिए इम्बैलेंस से प्राइस रिएक्ट कर गया, जो कि हमारा यहाँ तक टारगेट इजीली अचीव हो गया था। उसके बाद हम ट्रेल भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आया नहीं, ठीक है, अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करता तो फिर नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड नहीं रहता। लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे कि आप देख रहे हो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आया नहीं, सिर्फ इम्बैलेंस को फिल किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आया तब इम्बैलेंस से रिएक्ट नहीं किया, तब ऑर्डर ब्लॉक से ही रिएक्ट किया प्राइस ने।
एंड उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट डे प्राइस ने एक ह्यूज गैप अप के साथ एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मूवमेंट दिया। तो आपको अगर यहाँ पे प्रॉपर आप अगर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते विथ इम्बैलेंस, मतलब इम्बैलेंस फिल होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक से अगर ट्रेड लेते तो आप देखिए प्रॉपर टेलिंग अगर आप जानते हो तो आपको एक ह्यूज रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड मिल सकता था। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड विथ जस्ट 13 पॉइंट का एसएल के साथ। मतलब आप समझो कि कितना पावरफुल स्ट्रैटेजी है, कितना हाई रिस्क रिवार्ड आप मेंटेन कर सकते हो। एंड इस वीडियो को बार बार देखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपका जो ट्रेडिंग का एक्यूरेसी है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।